हेलो दोस्तों, मिल ही गया 2024 का वायरल पेपर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको 2024 के बोर्ड एग्जाम में होने वाले सामान्य हिंदी के पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक ना। दोस्तों आप सबको पता ही होगा 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आज की इस वीडियो में 2024 के बोर्ड एग्जाम में होने वाले सामान्य हिंदी के पेपर को आपको एकदम पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, ठीक ना, कि कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, किस तरीके से हल करना होगा। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 100 में आप भी 90 प्लस करके आएंगे एग्जाम में, ठीक ना। तो दोस्तों आप सबको बता दें, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ पे नाम लिखना होता है, और ये जो 302 IC दिख रहा है एक कोड है। हर एक पेपर का कोड अलग अलग होता है, जो कि आपको उत्तर पुस्तिका में इस कोड को भरना रहता है, ठीक ना। उसके बाद से अपना जो वहाँ पे अध्यापक रहेंगे उनका सिग्नेचर इस पे भी होगा। और आप सबको बता दें हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है, जो कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने में टाइम मिलता है, ठीक ना। तो आप सब देख सकते हैं कि आप सबका जो हिंदी का पेपर है कक्षा 12 का 2 खंडों में विभक्त रहता है, खंड क एक खंड ख, ठीक ना। खंड क भी 50 नंबर का आता है, खंड ख भी 50 नंबर का आता है। तो कौन कौन से प्रश्न आते हैं आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी आपको देंगे, ठीक ना। आप सबको बता दें कि दोस्तों 5 बहुविकल्पी प्रश्न गद्य से पूछे जाते हैं, 5 बहुविकल्पी प्रश्न पद्य से पूछे जाते हैं, जो कि 10 बहुविकल्पी प्रश्न गद्य और पद्य से मिलाकर आते हैं और 10 नंबर के आते हैं, ठीक ना। तो ये 2024 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। पहला है गबन, दूसरा है तितली, तीसरा है परीक्षा गुरु, चौथा है चित्रलेखा। तो जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। आप सबको मेरे भाई बताया है कि क्वेश्चन बदल के आएगा, पर घबराइएगा मत, क्योंकि देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, और फिर पूछ सकता है परीक्षा गुरु कौन सा उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आप सबको घबराना नहीं है, ठीक ना, बस जवाब देते जाना है। फिर दूसरा प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक हैं। पहला है यशपाल, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है अमृत राय, चौथा है मोहन राकेश। तो आवारा मसीहा के लेखक आप लोग को दिख रहे होंगे विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक ना। उसके बाद से जो तीसरा प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक हैं, कमेंट में बताते रहिएगा मेरे भाई। मुंशी प्रेमचंद्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो प्रेम सागर के जो लेखक है ना वो लल्लू लाल है। आप सबको ट्रिक लगा दिए हैं कि आप सबको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक ना। फिर चौथा ऑप्शन है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। सुमित्रा नंदन पंत का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, हरिवंश राय बच्चन का, रामधारी सिंह दिनकर का। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का है, ठीक ना। तो मेरे भाई आप सबको इस तरीके से ट्रिक लगाते जाना है, ठीक ना। उसके बाद से जो 5वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। पहला है लक्ष्मण सिंह, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है श्रीनिवास दास, चौथा है सदल मिश्र। तो जो परीक्षा गुरु के लेखक हैं वो है श्रीनिवास दास, ठीक ना। तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न आप सबको गद्य से बता दिए, और 5 बहुविकल्पी प्रश्न आप सबको पद्य से बता दें कि कौन कौन से है, ठीक ना। आप सबको पता होगा 2 प्रश्न आते हैं, 5 बहुविकल्पी गद्य से, 5 बहुविकल्पी पद्य से, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है, ये पद्य से पूछा जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 या फिर 1943 या फिर 1957 या फिर 1857 या फिर 1957। तो मेरे भाई इस आप सबको बताया है, तार का मतलब टिक याद कर लेना यार, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तार का मतलब 43, तार का मतलब 43, आप सबको ट्रिक से याद कर लेना है। 1943 है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। दूसरा है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साहित्य लहरी के जो रचयिता है ना वो सूरदास है, ठीक ना। उसके बाद से है तीसरा, आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर बिहारी लाल हैं, या फिर नरपत नालू हैं, या फिर सदल मिश्र है। तो आंसू के रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद है, या फिर पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसमें आंसू दे देगा, लहर दे देगा, कामायनी दे देगा, 3-4 दे देगा, उसमें आप सबको खोजना रहेगा। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू है, ठीक ना। उसके बाद चौथा है विनय पत्रिका के रचयिता हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास है, ठीक ना। आप
आप सबको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की हिंदी से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। आपका कमेंट आपको रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद से बता दें 5वां प्रश्न जो है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है कर हापा सर हापा सब रपा और देवसेन। तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सर हापा को, ठीक ना। तो मेरे भाई 5 गद्य से बता दिए, 5 पद्य से बता दिए। ये जो 10 बहुविकल्पी प्रश्न आप सबको बताए हैं ना, अगर आप 10 बहुविकल्पी प्रश्न को याद करके जाएंगे तो मेरे भाई 8 तो गारंटी है कि करके आओगे, ठीक ना। क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न जो है ना, ये हर साल पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न तीसरा आता है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप सबको मालूम ही होगा इस तरीके से गद्यांश आता है जो कि 10 नंबर का होता है। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न का 4 से 5 प्रश्न होते हैं। अगर आप 4 से 5 प्रश्नों का जवाब देंगे तो आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। और यहीं पे लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि उन लोग जान नहीं पाते किस तरीके से जवाब देंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो मेरे भाई आपसे अगर बताएं ना कि गद्यांश पद्यांश से आसान कुछ हो ही नहीं सकता हिंदी में, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो गद्यांश है, पहला बात आता है इसको पहचानना रहता है किस पाठ से और इस पाठ के लेखक कौन है। तो आप सबको बताया ना कि जितने भी पाठ है, पाठ का नाम केवल आपको याद कर लेना है। जैसे गद्यांश में हो गया राष्ट्र का स्वरूप हो गया, अशोक का फूल हो गया, हम और हमारा आदर्श हो गया, और एक पार्ट है वो उनका अप्रोजी सुंदर रेड्डी का, ठीक ना। 4 पार्ट याद कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। आप सबको जो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है उसमें केवल यही बातें पढ़नी होती है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैली सागर में जो जलचर और रत्नों की राशियाँ हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिए राष्ट्र देखने को मिल गया, पृथ्वी देखने को मिल गया, तो किस पाठ से है? राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से। यहाँ पे राष्ट्र देखने को मिल रहा है कि नहीं? राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से है। पाठ का नाम पता चल गया, पाठ का नाम पता है तो आपको उनके लेखक कवि का नाम भी पता होना चाहिए। तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। आपको इस तरीके से याद कर लेना है मेरे भाई। अगर मेरी आवाज़ में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो किसी तरीके से मैनेज कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा 4 प्रश्न दिख रहे हैं कि इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये पाठ राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो जितना आपको रेखांकित दिख रहा है इसका थोड़ा सा अर्थ बदल के लिखना होता है, ठीक ना, थोड़ा और स्पष्ट कर देना होता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला हुआ है, उसमें क्या मिलता है? तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर है और उसमें रत्नों की राशियाँ मिलती है। इसी प्रकार से आप सबको जवाब देना रहता है, ठीक ना। तो कोई कठिन नहीं होता, सबसे आसान होता है। और इसमें कमाल की बात एक और होता है कि मान लीजिए आपको तीसरे में गद्यांश दिया, वो गद्यांश आपको समझ में नहीं आया तो ये अथवा करके गद्यांश मिलेगा, ठीक ना। कि अगर पहला गद्यांश नहीं समझ में आया तो दूसरा गद्यांश करिएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं रहता है, कई गद्यांश रहता है उसमें आपको जवाब देना रहता है, अथवा करके पूछा जाता है। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा आएगा, ठीक ना। 2 गद्यांश दिया जाता है, किसी एक गद्यांश का जवाब देना रहता है। देखिए दूसरा गद्यांश क्या है कि मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है। मेरे भाई पहले ही आपको याद आ गया होगा क्या पूछा है, अशोक किस पाठ से है? अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। जादू मंत्र लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखते ही तुरंत आपको याद आ जानी चाहिए किस पाठ से है। यहाँ पर भी 3-4 प्रश्न है, 3-4 प्रश्न का आपका जवाब देना है। अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्या दिक्कत है? तो आपको जवाब दे देना है। अगर पहला मान लीजिए नहीं समझ, किसी कारण बस नहीं समझ में आता किस पाठ से लिया गया है, तो दूसरा आएगा, दूसरे का जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से पद्यांश आता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे भाई पद्यांश मिलेगा, इसके ऊपर गद्यांश देखने को मिल रहा था, यहाँ पद्यांश देखने को मिलेगा। ये भी 10 नंबर आपका क्लियर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 नंबर ये भी क्लियर करेगा। यहाँ पे आपको पद्यांश पढ़ना है किस पाठ से है। यहाँ पे केवल आपको पाठ में कहानी देखना है, किस पाठ में किसका कहानी का वर्णन किया गया है। जैसे नौका विहार में नौका विहार का वर्णन किया गया है, नाव का वर्णन किया गया है, और जो नाव चलाने वाला आदमी होता है उसका वर्णन किया गया है। और देखिए पवन दूतिका में पवन का वर्णन किया गया, राधा का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। यहाँ पे किस पाठ से, मान लीजिए आपको कहीं पद्यांश में देखने को नहीं मिला किस पाठ से है, तो प्रश्न देखिए, प्रश्न में कहीं हो सकता है वर्णन किया गया। यहाँ पे देखिए राधा और पवन वर्णन करने हुआ है कि नहीं हुआ है, तो किस पाठ से है? यहाँ पवन का वर्णन हो गया, पवन दूतिका पाठ से है। राधा पवन को समझाती हैं कि हे पवन, अगर रास्ते में कोई थका हुआ आदमी दिखे तो उसके पास जाकर उसकी थकान को मिटाना, ठीक ना। कहानी याद के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे भाई। तो आपको जवाब देना रहता है इसी प्रकार से गद्यांश पद्यांश का, ठीक ना। अगर पहला नहीं आया तो आप सबको बताया ना, बहुत ही कमाल की बात होती है। और हिंदी एक ऐसा विषय, अगर आप हिंदी में 90 से कम नंबर लाते हैं ना तो जान लीजिए बेकार है आपकी पढ़ाई। 90 प्लस होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि हिंदी ऐसा
विषय है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश में अच्छे नंबर लाओगे ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितनों कम नंबर आएगा फिर भी आपका नंबर मैनेज हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश में आप सबको 90+ लाना है, ठीक ना। तो अथवा करके देखने को मिला, पहला नहीं समझ में आ रहा है किस पार्ट से है, दूसरा देखिए, दूसरा तो आएगा। इसमें भी 4 प्रश्न है, पहला नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा है, किसी को जवाब दीजिए, आपको केवल एक जवाब देना रहता है, ठीक ना। उसके बाद से आप सबको बता दें जो प्रश्न 5वां पूछा जाता है वो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर का होता है, ठीक ना। साहित्यिक परिचय यहाँ पे 5 नंबर, केवल 5 नंबर गद्य से, 5 नंबर पद्य से पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल 3 ऐसे 3 देगा। एक हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी। 3 आपको देखने को मिल रहा है साहित्यिक परिचय, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। बहुत से लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि 2 लिखेंगे 10 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपसे एक पूछा गया है तो एक लिखिएगा। क्वेश्चन पेपर जितना आता है अगर आप पूरे प्रश्न को हल करेंगे तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम यूं ही बीत जाएगा, ठीक ना। तो आप सबको टाइम का ध्यान देते हुए सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और ऐसा नहीं है कि एक पूछा है तो 2 लिखने का प्रयास करेंगे। बस आपसे मान लीजिए यहाँ बोला है ना एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए, तो केवल एक साहित्यिक परिचय लिखना है आप सबको। वही बात है कवि का साहित्यिक परिचय में कि एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए, उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आप देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है, मैथिली शरण गुप्त है, केवल आपको एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है, ठीक ना। तो इतना आसान होता है हिंदी का पेपर मेरे भाई। बहुत से लोग घबराते हैं कि कैसे एग्जाम होगा, कैसे प्रश्न पत्र आएंगे। तो ये 2024 का जो आप सबको प्रश्न पत्र सॉल्व करा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप सब बोर्ड एग्जाम के दिन देख सकते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद से प्रश्न 6वां है, यहाँ पे कहानी का सारांश लिखना रहता है, वो भी 80 शब्दों में लिखना रहता है, ये भी 5 नंबर मिलता है। तो ऐसा नहीं है 80 शब्द में ही लिखेंगे, आप सबको बता दें यहाँ पे साहित्यिक परिचय पूछा है, उसके बाद कहानी का सारांश पूछा है। 5 नंबर का टॉपिक होता है, जितना हो सके 1 पेज लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। उस यहाँ पे देखिए 3 कहानी पूछा गया है अथवा करके, 3 कहानी में से किसी एक कहानी को आपको जवाब देना है। पहला है बहादुर कहानी लिखिए, दूसरा है पंचलाइट कहानी लिखिए, ठीक ना। बहादुर कहानी की लिखिए या पंचलाइट, 2 कहानी, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 कहानी देखने को मिलेगा। 3 कहानी में से किसी एक कहानी को लिखना होता है, बहुत ही कमाल का होता है हिंदी का पेपर, ठीक ना। आप सबको बताएं बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी, ठीक ना। उसके बाद से 7वां प्रश्न जो है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न एक उत्तर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए खंड काव्य निश्चित नहीं होता है, हर एक जिले में अलग अलग खंड काव्य चलता है। आप सबके जिले में जो खंड काव्य चलता है उसी खंड काव्य को लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मुक्तयज्ञ है, रश्मिरथी है, श्रवण कुमार है, आलोक विरित है, त्यागपथी है, सत्य की जीत है। तो ये सब जो खंड काव्य है इसमें आप सबसे 6 खंड काव्य पूछे जाते हैं। 6 खंड काव्य में 12 प्रश्न होते हैं, तो किसी एक प्रश्न का जवाब देना रहता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है किसी एक खंड, मान लीजिए आपके जिले में मुक्तयज्ञ खंड चलता है तो 2 प्रश्न अथवा करके देखने को मिल रहा है, किसी एक प्रश्न का जवाब देना है, ठीक ना। तो जो आपके जिले में खंड काव्य चलता है उसी खंड काव्य को लिखना है। अगर आप सबको नहीं पता तो यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, उसके बाद से वही आप सबको लिखना है, ठीक ना। तो आप सबको बता दिए कि सत्य की जीत हो गया, त्यागपथी हो गया, श्रवण कुमार हो गया, तो ये सब जो है एक खंड काव्य है, चलता है, जिस जिले में चलता है वो लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से दोस्तों खंड क खत्म हो गया। 50 नंबर का खंड क आता है जो कि आप सबको सॉल्व करा दिए। उसके बाद से खंड क पूछा जाता है, ये भी 50 नंबर का होता है। खंड ख भी आप सबको इसी तरीके से आसान भाषा में बताएंगे। और मेरे भाई जितने भी प्रश्न बता रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो मेरे चैनल को ओपन करके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आप पढ़ सकते हैं। और आपको भी पता है ना कि 90+ लाना है, अगर मेहनत किए होगे तो 90+ आएगा, अगर मेहनत नहीं किए रहोगे तो नंबर नहीं ज़्यादा आएगा, ठीक ना। तो मेहनत करना होगा मेरे भाई, तभी आपके 90+ आएगा। और जो 2024 के बोर्ड एग्जाम का जो आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करा रहे हैं ना, अगर 2024 के पेपर में ही एकदम प्रश्न आएंगे, इससे एक भी बार प्रश्न नहीं आएंगे, उस दिन मैं लाइव आऊँगा आप सबके सामने और बताऊँगा कि प्रश्न आया कि नहीं आया, ठीक ना, क्योंकि ये वायरल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पे खंड क में 8वां प्रश्न से शुरू होता है, क्योंकि 7 प्रश्न खंड क में आते हैं, तो खंड क में 8वां प्रश्न से होता है। यहाँ पे जैसे संस्कृत, यहाँ पे जैसे हिंदी में गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है, उसी प्रकार से खंड ख में संस्कृत का गद्यांश पद्यांश पूछता है। तो संस्कृत मेरे भाई बहुत से लोग घबराते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एकदम आसान तरीके से आप सबको बताएंगे। तो आप सबको बता दें कि जो संस्कृत गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है वो कैसे लिखना होता है। इसमें आपको बस इतना देखना है, संदर्भ देखना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है। संदर्भ का मतलब किस पाठ से लिया गया है, उसके बाद से हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे आपको गद्यांश मिल गया, इसको पढ़ना है, महामना विद्वान वक्ता, पहले देखने को मिल गया कि नहीं महामना मालवीय पाठ से है। इसमें देखिए कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, बस आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए कि पाठ का नाम कैसे है। जैसे
जातक कथा हो गया, महामना मालवीय हो गया, संस्कृत भाषायाम महात्म हो गया। अगर आपको पाठ का नाम याद है कौन कौन से पाठ है तो कहीं ना कहीं पाठ का वर्णन देखने को मिलेगा। यहाँ पे महामना विद्वान वक्ता हुआ कि नहीं महामना मालवीय पाठ से, तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है, संदर्भ हो जाएगा कि महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, और हिंदी में अनुवाद कर देना कि महामना विद्वान वक्ता, जो महामना थे एक विद्वान वक्ता थे, धार्मिकों नेता पटु पत्रकार आश्चित, वो धार्मिक नेता थे कि लोगों के प्रति व्यवहार रखते थे। इसी प्रकार से हिंदी में अनुवाद करना है, और इसमें भी आपको अथवा करके देखने को मिलता है। अगर पहला नहीं याद है तो दूसरा लिखने का प्रयास कीजिएगा, छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आप सबको छोड़ना नहीं है। उसके बाद से 6वां प्रश्न पद्यांश पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए भाषासु मुख्या मधुरा, यहाँ पे भाषासु किसमें पाठ से, अब भाषायाम महात्म पाठ से है कि नहीं है। तो इस तरीके से पाठ का नाम केवल याद होना चाहिए। अगर आप पाठ का नाम याद किए हैं तो आप जान जाएंगे किस पाठ से लिया गया है, ठीक ना। बस पाठ का नाम आप सबको याद होना चाहिए। उसके बाद से अथवा करके यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक ना, एक प्रश्न को करना रहता है। उसके बाद से यहाँ पे 9वां प्रश्न है मुहावरा और लुकाक्तियाँ पूछा जाता है। मुहावरा लिखना होता है, केवल आप सबको देख सकते हैं एक मुहावरा, 4 मुहावरा पूछा है, किसी एक मुहावरा का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर देना है। जैसे मान लीजिए ईद का चाँद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका अर्थ लिखेंगे बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अरे भाई रमेश तुम तो ईद के चाँद हो गए हो, अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। इस प्रकार से 4 देखने को मिलेगा, किसी एक का आपको मुहावरा लिखना होता है, बहुत ही आसान होता है। उसके बाद से 10वां अपठित गद्यांश, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में नए टॉपिक जुड़ा है। इसके पहले विभक्ति पहचानने के लिए, संधि विच्छेद लिखने के लिए आता था, लेकिन वो बिल्कुल टॉपिक कट गया है और इसमें अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश किस तरीके से होगा, नया टॉपिक है तो लोग घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इंग्लिश में अनसीन पैसेज पूछा जाता है उसी प्रकार से हिंदी में अपठित गद्यांश आएगा। इसमें भी आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 नंबर का टॉपिक होता है, और 3 से 4 प्रश्न का जवाब देंगे आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। जैसे कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, तो मेरे भाई कठिन कार्य निरंतर अभ्यास करने से सरल हो जाता है। आप इसमें पढ़ेंगे आपको पूरा अर्थ देखने को मिलेगा, पूरा जवाब देखने को मिलेगा, बस आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से क्या पूछा है क्या लिखना है हमें। उसके बाद से ग्रामर का जो क्या प्रश्न होता है, इसमें शब्द युग्म होता है, शब्द युग्म का सही चयन करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 शब्द देखने को मिलेंगे, इस शब्द का सही अर्थ लिखना होता है। जैसे यहाँ पे अंश है, यहाँ पे अंशु है, थोड़ा सा अंतर रहेगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग रहेगा, तो आप सबको इसका सही अर्थ लिखना रहता है, ठीक ना। किसी तरीके से मैनेज कीजिएगा इसको, ये आपको मालूम हो जाएगा देखते ही। अंश का मतलब क्या होता है, भाग होता है, अंशु का मतलब किरण होता है। 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, टिक लगाना रहता है, ठीक ना। उसके बाद से अनल है, अनिल है, ठीक ना, इसमें कौन सा सही है, 1-1 नंबर का होता है। तो आप सबको बता दें अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है, अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आग और हवा, ठीक ना। उसके बाद से है 6वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को, एक शब्द के 2 अर्थ लिखना रहता है। जैसे देखिए 4 देखने को मिल रहा है, किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अमृत है, अमृत का मतलब क्या होता है, अमृत का मतलब होता है घी को भी अमृत कहते हैं, उसके बाद से घी को अमृत कहते हैं। इसी प्रकार से 2 अर्थ लिख देना, अंबर का मतलब बादल होता है, पतंग का मतलब पक्षी भी होता है। तो इस तरीके से एक शब्द के 2 अर्थ लिख देना है आप सबको। 11वां प्रश्न है कि एक शब्द का चयन करना रहता है। जैसे कई शब्द यहाँ पे लिखा गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक शब्द में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले गिने जाने वाले को क्या कहते हैं, तो अग्रगण्य कहते हैं, ठीक ना। तो 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, किसी एक पे ट्रिक लगाना रहता है, तो ये आप सबको याद होना चाहिए। जिसका कोई शत्रु ना हो क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। ट्रिक लगा दिए आप सबको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 11वां प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसमें वो 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। 4 वाक्य दिख रहे हैं, किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करना रहता है। जैसे देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, थोड़ा अशुद्ध शब्द है, इसको जब शुद्ध करेंगे तुम कुर्सी पर बैठे हो, ये तो हट जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो जब इसको सही करके लिखेंगे, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक ना, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप सबका 11वां प्रश्न क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से 12वां प्रश्न बता दें। 12वां प्रश्न है रस छंद अलंकार पूछा जाता है। तो कौन कौन सा रस छंद अलंकार याद करना है, तो मेरे भाई उसका एक वीडियो बना दिए हैं, आप सब मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। रस छंद अलंकार का केवल एक ही वीडियो क्लियर करवाए हैं, ठीक ना। अगर आप सबको याद है तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हास्य रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, कि इसका परिभाषा लिखिए, उदाहरण भी लिखिए, किसी एक रस का, ठीक ना, 2 नंबर मिल जाएगा। अलंकार 2 अलंकार दिया गया है, किसी एक अलंकार का आपका परिभाषा लिख के उदाहरण लिख देना, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। रोला छंद अथवा सोठा छंद पूछा है, किसी एक छंद को लिखकर उदाहरण लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। 2 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से बता दें दोस्तों 13वां प्रश्न क्या पूछा जाता है। तो 13वां प्रश्न
तो 13वां प्रश्न 6 नंबर का टॉपिक होता है और इसमें पत्र लिखना होता है, ठीक ना। पत्र एकदम आसान तरीके से पत्र किस तरीके से लिखा जाता है ये भी बताया है। आप सब पढ़ने का समय था तो पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भाई उसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पत्र केवल 2 पत्र महत्वपूर्ण, एक मोहल्ले की सफाई के लिए, एक बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु व्यवसाय के लिए और एक लिपिक पद है, तो 3 महत्वपूर्ण पत्र है, ठीक ना। 6 नंबर का होता है पत्र लिखना होता है। उसके बाद से आप सबको बता दें 14वां है निबंध लिखना रहता है, ठीक ना। होता है कि निम्नलिखित विषयों पर अपनी भाषा शैली में, मतलब एकदम आसान से आसान भाषा में आपको ये लिखना है निबंध, जो कि 9 नंबर का टॉपिक होता है। तो आप सब देख सकते हैं ऐसे 4-5 देखने को मिलेगा निबंध, उसमें किसी एक का आपको जवाब देना रहता है, ठीक ना। जैसे मेरे प्रिय कवि, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती जनसंख्या, ये 4 में से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, गारंटी है, ठीक ना। और दोस्तों 2024 का जो वायरल पेपर सॉल्व करा रहे हैं ना, एक पूरा का पूरा आएगा, ये वादा है, ठीक ना। अगर आप इस पेपर को सॉल्व करके जाएंगे ना तो 95 प्लस लेकर आओगे, ठीक ना। 95 100 में 95 प्लस लेकर आओगे, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप सबको बता दें 22 फरवरी को 4 बजे शाम को हम लाइव आने वाले हैं और लाइव में आप सबको 2024 का पेपर दिखाएंगे कि जो बताए हैं आप सबको पेपर आया कि नहीं आया, ठीक ना। तो आप सब शाम 4 बजे मेरे चैनल पे जरूर जुड़िएगा और आप सबको यही चीज़ें बताएंगे कि मेरे द्वारा बताए गए जितने भी प्रश्न हैं वो आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक ना।